नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात कर लेते हैं यूपी में 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से अभी मंथन जारी है। कल तक एसपी की ओर से आजमगढ़ से सुशील आनंद का नाम तय माना जा रहा था, लेकिन आज खबर आई कि आजमगढ़ से डिंपल यादव या फिर धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया जा सकता है। समाजवादी पार्टी की ओर से अभी रामपुर सीट के लिए भी पत्ते नहीं खुल पाए हैं। कल से इन दोनों ही सीटों के लिए नामांकन शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने तय नहीं किया है कि कौन कौन से उम्मीदवार होंगे चुनाव मैदान में उनकी तरफ से। सवाल है कि एसपी ने अपने कैंडिडेट पर सस्पेंस क्यों बना रखा है। दूसरी ओर बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के पुराने नेता गुड्डू जमाली पर दांव खेला है। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी के प्रत्याशी तय, एसपी मंथन का दौर। देखिए, मुझे लगता है कि अब वो प्रत्याशी कितना भी बदल लें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जनता से यही अपील किया है कि आपने एक मौका दिया था उनको, 3 साल में छोड़ के चले गए, तो एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए। और जनता के हमारा रामपुर छोटा सा रामपुर है ना, हिंदू मुस्लिम बराबर की संख्या है, तो मैं सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर रही है हमारी, उसे कायम रखूँ। आजमगढ़ की सीट पर परिवार का दाव। उपचुनाव का रण आजम के गढ़ में कौन? आजमगढ़ और रामपुर में एसपी का सस्पेंस। अपनी डपली अपना राग, दोपहर 3 बजे। तो आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही लोकसभा सीटों पर होना है चुनाव। आजमगढ़ की लोकसभा सीट खाली हुई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे की वजह से, तो रामपुर की सीट खाली हुई आजम खां के इस्तीफे की वजह से। लेकिन सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपनी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया। आखिर क्या वजह है, इतना कंफ्यूजन क्यों है, जबकि ये दोनों ही जगह वो सीटें हैं जो कि समाजवादी पार्टी की गढ़ कही जाती हैं, ये वो जगह है। लेकिन यहां से बीजेपी ने नाम तय कर दिया है, बीएसपी के कैंडिडेट ने तो चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। तो जमाली साहब वो बीएसपी की ओर से हैं, पुराने समाजवादी हैं, लेकिन अब बीएसपी की ओर से हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से एक नाम जरूर आया था आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर, लेकिन उस नाम पर बैकफुट पर फिर आ गई पार्टी, और अब हो रहा है कि शायद एक बार फिर जिस पुराने नाम की चर्चा हो रही थी, यानी कि डिंपल यादव, शायद वो सामने आ जाएं, उन्हीं को चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। अभी सस्पेंस है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक कि नाम सामने औपचारिक तौर पर नहीं आ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ सूर्या मैथिली जी, नेता बीजेपी, मौजूद हैं। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। और साजन के सिंह, बीएसपी समर्थक, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल तो डॉक्टर अजीज खान साहब आपसे ही बनता है। आजमगढ़ लोकसभा सीट हो या रामपुर लोकसभा सीट हो, आपके ही गढ़ माने जाते हैं ये दोनों ही जगह, और ऐसे में अभी तक कैंडिडेट का नाम फाइनल क्यों नहीं है? देखिए मेनका जी, ऐसा है कि जो लोकसभा का चुनाव है, इसके बारे में जो कैंडिडेट तय करने का इशू है वो उस पर मंथन चल रही है। हमारे नेता जो है वो लगातार उस पर मंथन कर रहे हैं, और मंथन करके बहुत जल्द जो है वो घोषित करेंगे, क्योंकि दूसरी पार्टियों ने घोषित कर दिया है, जैसे बीएसपी ने घोषित कर दिया है और बीजेपी ने घोषित किया है। तो जल्द मुझे लग रहा है कि मीडिया को पता चल जाएगा, जल्द ही घोषित किया जाएगा। खबर ये भी आ रही है कि आजमगढ़ लोकसभा सीट, जहां से अखिलेश यादव सांसद थे, उन्होंने ये सीट छोड़ी, इस्तीफा दिया, विधानसभा में अब वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सीट पर लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता तैयार नहीं है। ये भी खबर आ रही है कि बदले हुए परिवेश में हार का डर सता रहा है। देखिए, मुझे लग रहा आज के दिन इससे बड़ा हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती है। ये जोक लग रहा है कि कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। कैंडिडेट की लाइन है, फेरिस्त है लंबी। देखिए, ये चुनाव वगैरह रणनीति का एक हिस्सा होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसको मीडिया ट्रायल में तय हो जाए सारी चीजें। जल्द डिसाइड हो जाएगा, और डिसाइड होकर हमारे नेता उस बात को सामने पटल पे लाएंगे। और रही बात कैंडिडेट की, तो जो बेस्ट कैंडिडेट होगा वही आएगा, क्योंकि हमारे नेता वहां चुनाव लड़े हैं और एक बड़े मार्जिन से वो जीते थे। कहीं ना कहीं आजमगढ़ की जनता को बहुत उम्मीद है हमारे नेता से,
और उस उम्मीद पर वो खरे भी उतरे हैं इससे पहले भी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। वहां के हालात को दुरुस्त करने के लिए कि एक विपक्ष का एक मजबूत नेता जो कि सदन में आवाज को उठा सके, और हमारे नेता उसके तौर पे उन्होंने वो जिम्मेदारी ली है और मुझे लग रहा है उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि दलित चेहरा हो, यादव चेहरा हो या फिर परिवार से ही कोई हो, इसे लेकर अभी भी कंफ्यूजन है और किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं। आनंद जी का नाम फाइनल हुआ था, लेकिन जो लोकल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस पर कहीं ना कहीं अलग अलग राय थी और फिर उनके नाम को वापस लेना पड़ा है और अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। आपके पास लौटूंगी। सूर्या मैथिली नेता बीजेपी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्या जी, आपने आजमगढ़ से एक बार फिर से निरहुआ को चुनाव मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने पिछले चुनाव लड़ा था 2019 में, लेकिन एक बड़ी हार उन्हें मिली थी। इस बार क्या जीतने के लिए उतारा गया है या पिछली बार उतारे थे इसलिए इस बार भी उनको मौका दे दिया गया? धन्यवाद मेनका जी, और पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे मातरम। देखिए मेनका जी, इस समय जो परिवेश है, जो स्थिति है, वो स्थिति है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है। अभी कुछ महीने पहले आपने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है और प्रदेश का जो इस समय में विकास है स्वांगीण, वो डबल इंजन की सरकार कर रही है। आप देखिए आजमगढ़ हो जाए, चाहे पूर्वांचल के और जिले हो जाए, वहां पर भाजपा को कितना प्रचंड बहुमत इस चुनावों में मिला। चाहे वो पूर्वांचल का एक्सप्रेस पे हो जाए, चाहे वो सरयू नहर परियोजना हो जाए, चाहे वो गोरखपुर का कारखाना हो जाए, और अभी जो आपने देखा कि 80,000 करोड़ से ज्यादा का जो निवेश का अभी उद्घाटन हुआ, ये सब उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने वाला है। हवा बदली हुई है। यही कारण है कि विपक्ष के अंदर हाहाकार है। और जो अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि हास्यास्पद होगा, तो इनके पास में एक कार्यकर्ता नहीं है कि वो अब तक वो तय कर पाए। कभी भौजाई को ला रहे हैं, कभी देवर को लेके आ रहे हैं, या भैया जी खुद चुनाव दोबारा लड़ेंगे क्या, ये सोच रहे हैं। तो ये स्थिति जो विपक्ष की है, ये खुद हास्यास्पद है। आज ये सोचा जा रहा है कि जमानतें इनकी बचेंगी कि नहीं बचेंगी, चाहे वो रामपुर हो जाए और चाहे वो आजमगढ़ हो जाए। और मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, अजीज खान साहब, इन चुनावों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और विपक्ष की जमानत भी जब्त होगी। अजीज खान साहब जवाब दीजिए, जमानत जब्त हो जाएगी, ये स्थिति बन गई है? देखिए मेनका जी, ये मुझे लग रहा है इनको पता है पूरी बात। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ और पूर्वांचल में किस कदर जो है वो बीजेपी मुंह की खाई है, मुझे लग रहा है इनको ये वो भूले नहीं है। इनको पता है आजमगढ़ में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है। ये हल्ला मत करिए, इनको पहले मेनका जी को डिबेट का तरीका नहीं मालूम। ठीक है सूर्या जी, खान साहब का जवाब आ जाए। मैथिली सूर्या जी, खान साहब का जवाब आ जाए, फिर आप काउंटर कीजिएगा। देखिए अहंकार बहुत ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है और इस अहंकार को आपने देखा जनता ने नकारा। इन्होंने जो अहंकार किया था, पूर्वांचल में क्या स्थिति पैदा हुई, पूर्वांचल में इनकी कितनी सीटें खत्म हो गई। अब सवाल इस बात का है, उसके बावजूद भी ये कह रहे साहब कैंडिडेट आपको नहीं मिल रहा है, आपको साहब आप जो है आप लगातार जो है डाउन हुए। देखिए एक बात आप जान लीजिए कि अहंकार बहुत दिनों तक इंसान का नहीं चलता है। ठीक है आप जीते, जनता ने आपको माइंडेट दिया, लेकिन आप आज काम क्या कर रहे हैं? आज आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? आप देखिए दंगा फसाद हो रहा है। आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में लगातार चंदौली से लेकर ललितपुर से लेकर तमाम जगहों पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं, उन समस्याओं को यहाँ की जनता निकाल नहीं सकती। समस्या ठीक है, दंगों की बात भी हम लगातार कर रहे हैं, उसकी बात अलग कर लेंगे, उस पर बहस अलग कर लेंगे। एक तरफ खान साहब कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को देखते हुए इस बार आजमगढ़ और रामपुर, हालांकि ये बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है कि यहां से अपने कैंडिडेट को अभी तक फाइनल नहीं कर पाई है समाजवादी पार्टी। हम चल लेते हैं बीएसपी समर्थक साजन के सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। साजन के सिंह, जैसा कि हर बार होता है किसी भी इलेक्शन से पहले बीएसपी की ओर से सबसे पहले नाम तय हो जाते हैं, यहां तक कि चुनाव प्रचार की भी शुरुआत हो जाती है और वही देखने को मिला है। जमाली साहब, हालांकि वो पुराने समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इस बार आपकी तरफ से चुनाव मैदान में उतरे हैं, कितने आप आश्वस्त हैं कि यहां पर
बदले हुए परिवेश में, जैसा कि बीजेपी दावे कर रही है, बीएसपी को कुछ फायदा हो सकता है? नहीं, आजमगढ़ की जहां तक बात है तो गुड्डू जमाल जी के आ जाने से कम समाजवादी पार्टी ने अपनी हार तो स्वीकार कर ली है। ये परिलक्षित होता है कि अभी तक उम्मीदवार इनको मिला नहीं है। जो अपनी सीट समझ रहे थे ये कल तक, वो आज तक बीएसपी के जैसे ही नामों की घोषणा हुई ये पीछे को हट गए। भारतीय जनता पार्टी का नहीं आजमगढ़ नहीं रामपुर में कोई अस्तित्व है। अस्तित्व अगर दोनों सीटों पे, खास करके आजमगढ़ में, दोनों सीटों की बात पे नहीं करो, आजमगढ़ की सीट पे गुड्डू जमाली जी के आने के बाद बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह आश्वस्त और आगाज कर रही है जीतने का। लोकसभा सीट जीत करके हम अपनी जो कोई जमीन जो राजनीतिक ध्रुवीकरण में, लेकिन समाजवादी पार्टी फिर वो बात कह सकती है, साजन के सिंह जी, फिर से वापस हासिल करेंगे।